श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है सोमवार की अष्टमी का दिन, जो कि साल में सिर्फ 2 से 3 ही पड़ती है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि ये जो सोमवार की अष्टमी का दिन होता है, ये माता पार्वती महादेव जी के मिलन का दिन होता है। और ये केवल उनके मिलन का दिन नहीं, 64 योग योगनियां शिव से मिलने आती है इसी दिन। और इस दिन का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा प्रमाण है शिव महापुराण के अंदर कि जो व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन मेरे देवादिदेव महादेव जी पर भूलवश भी अगर कोई उपाय कर देता है, जल भी चढ़ा देता है ना, मेरा बाबा उतने में भी उसका कल्याण कर देता है। और अगर माताओं बहनों के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, नारी की कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ गई है, आंख से आंसू सूखते नहीं है, कोई ना कोई उन्हें ताने मारता रहता है, जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, किसी भी कार्य में हाथ डालते हो सफलता नहीं मिल रही है, तो एक छोटा सा उपाय जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाते हैं, आज के इस वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके सभी उपायों को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ये कार्तिक मास में पड़ रही है, तो इसी वाली अष्टमी का महत्व 2 गुना हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको पहला उपाय मां मालिनी के नाम से करना होगा, दूसरा गुलाब की 11 पत्तियों से, तीसरा 14 चने की दाल से आपको करना होगा, और जो चौथा उपाय है वो आपको माता अशोक सुंदरी वाला उपाय जरूर करना है सभी लोगों को। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। ये जो उपाय है उन सभी माताओं बहनों के लिए है कि अगर किसी भी नारी की कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए, उसके दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे हैं, आंखों से आंसू सूख ही नहीं रहे हैं, वो उसने सोच चुका है कि अब मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, जब भी ऐसा लगे घर वाले ताने दे दे करके थक चुके हैं, अगर उसका जीवन इस तरीके का बीत रहा है ना, तो सोमवार की अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को करने मात्र से उसके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मेरा बाबा उसका हाथ पकड़ लेगा और वो सीधा उसके सारे दुखों को हर लेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ध्यान रखना कैसे करना है। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। ध्यान रखना अगर नहीं मिलता है ना, तो शिवलिंग के पास जाना, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है उसे ले लेना, धो करके काम में ले लेना। ठीक है, एक बेलपत्र लेना, इसी के साथ आपको लेना होगा एक अक्षत चावल का दाना। इसे अक्षत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको चावल का एक दाना मात्र चाहिए, और साथ ही साथ चाहिए होगा लाल फूल। अब ध्यान रखना, गुरुदेव ने कहा कि लाल फूल आपको पूरा नहीं चाहिए, किसी भी लाल फूल की मात्र एक पत्ती आपको चाहिए, पंखुड़ी, है ना, किसी भी लाल फूल की एक पंखुड़ी आपको लेनी है। ठीक है, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और एक लाल फूल की पंखुड़ी, इन्हें लेना और एक लोटा शुद्ध जल इसे ले लेना। अपने घर का शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह से शाम कभी भी जा सकते हो। ठीक है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस एक लोटा शुद्ध जल में से आधा जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और आधा जल जो है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो कि महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री होती है, यहां पर आधा लोटा जल बाकी का यहां समर्पित करना है। समर्पित कर दिया। समर्पित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में, है ना, एक चावल का दाना, एक लाल फूल की पत्ती, है ना, और एक बेलपत्र, इसे आपको अपने हाथ में लेना है। और हाथ में लेने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी परेशानी है उसकी विनती महादेव जी से करनी है। और इन तीनों चीजों को एक साथ आपको कहां पर समर्पित करना है, शिवलिंग पर, जो ये जलाधारी में बीच वाला स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान, इस जगह पर आपको समर्पित कर देना है सभी की सभी। ध्यान रखना, समर्पित जब आप करेंगे तो बेलपत्र की जो डंडी रहेगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी, बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ रहेगी, और यहीं पर आपको तीनों चीजें समर्पित कर देनी है। लेकिन समर्पित कर देने के लिए आपको 3 नामों का उच्चारण करना पड़ेगा। वो 3 नाम कौन कौन से हैं? पहला मां मालिनी, मां मालिनी, दूसरा नाम मां गौरा, और तीसरा नाम जो है वो है आदिशक्ति।
ठीक है। इन तीनों का नाम का स्मरण करते हुए इन तीनों के नाम से आपको ये तीनों चीजें जो है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है। कई बार माताओं बहनों या फिर जो भी मेरे भाई हैं इनकी शादी में देरी हो रही है ना, शादी हो ही नहीं रही है, उम्र निकलती चली जा रही है, कोई ना कोई अड़चन आती चली जा रही है, या मनोवांछित वर या वधु की अगर आपको प्राप्ति करनी है तो सोमवार की अष्टमी के दिन इस लाल फूल की 11 पत्तियों वाले उपाय को मत भूल जाना। इसके लिए आपको क्या चाहिए, देखिए थोड़ा सा चाहिए होगा लाल चंदन, है ना, थोड़ा सा जरा सा लाल चंदन लेना, एक चुटकी, और इसी के साथ जो लाल फूल मिल जाए आपको उस वाले लाल फूल की 11 पंखुड़ी आपको चाहिए, 11 पत्तियां आपको चाहिए, है ना, पंखुड़ी जिसे पत्तियां भी कहते हैं, ये आपको 11 चाहिए। ठीक है। एक लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर का ध्यान रखना, जिस कलश में से आप जल पीते हो उसका जल लेकर के आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह शाम कभी भी जा सकते हो। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ में उन 11 गुलाब की पत्तियों को या लाल फूल की पत्तियों को रखना। उसी के ऊपर आपको लाल चंदन थोड़ा सा छिड़क देना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह करके कि मेरे विवाह में देरी हो रही है, कोई ना कोई अड़चन हो रही है, कामना करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही आपको समर्पित कर देना है। गुरुदेव ने कहा कि मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी का जो भी दिक्कत आ रही है ना वो सारी खत्म हो जाएगी, शादी तय भी हो जाएगी, मनोवांछित वर या वधु की प्राप्ति भी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ये आप सभी लोगों के लिए है। सोमवार की अष्टमी का सबसे अद्भुत उपाय, 14 चने की दाल वाला उपाय। अगर आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति का समय बहुत खराब चल रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहा है सफलता मिल ही नहीं रही है, व्यापार खोला ठप हो गया, नौकरी नहीं लग रही है, काफी सारी समस्याएं, उसका समय उसके पक्ष में नहीं है, ठीक है, बहुत बुरा समय चल रहा है। दूसरा, बीमारी ने उसे घेरा हुआ है ना, हर तरीके से, मतलब उसका अगर समय बिल्कुल खराब ही चल रहा है, एक तरीके से शनि की 7.5 जैसी लग जाती है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन 14 चने की दाल वाला उपाय को करना मत भूलिएगा। अब काफी सारे लोगों को चने की दाल कैसे लेनी है, भैया ये तो आदि है ना, हाँ, इसी गोले में जो मैंने बनाया है ना ये एक चने की दाल होती है, तो आपको एक चने की दाल का दाना इसी तरीके से आपको 14 दाने लेने हैं। ठीक है। घर का कोई भी सदस्य इस वाले उपाय को उस व्यक्ति के लिए कर सकता है, वो खुद भी कर सकता है। ठीक है। अपने दाहिने हाथ में 14 चने की दाल को लेकर के जो भी पीड़ित व्यक्ति है या फिर आप खुद ही हैं, अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में आपको 14 बार उसारना है। कितनी बार? 14 बार। 14 चने की दाल को 14 बार घड़ी की सुई की दिशा में आपको उसारना है और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग पर पहुंच जाना है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके सोमवार की अष्टमी के दिन पहले एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए और उन 14 चने की दाल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। इन्हीं के ऊपर अपनी हथेली रख करके अपने दाहिने हाथ की अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना कह देना, या अगर कोई और व्यक्ति इस उपाय को कर रहा है तो उस पीड़ित व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके कामना कह देना। उस व्यक्ति के दिन वहीं से सुधरने लग जाते हैं, फिर उसका हाथ महादेव पकड़ लेते हैं और उसको तरक्की के मार्ग पर ले जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथा उपाय, जो कि सबसे खास सबसे अद्भुत उपाय है, मनोकामना पूर्ति का। इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता। बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं, बड़ी से बड़ी विश, बड़ी से बड़ी हृदय की बात आपकी सोमवार की अष्टमी के दिन पूरी होती है। कैसे करना है इस वाले उपाय को ध्यान से सुनिएगा। इस वाले उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, थोड़ा सा चाहिए होगा आपको पीला चंदन, है ना, थोड़ा सा चाहिए होगा आपको लाल चंदन, एक चुटकी बस लाल चंदन। इसी के साथ में एक चुटकी यानी कि एक बूंद आपको चाहिए होगी शहद की, ठीक है ना, और एक लोटा शुद्ध जल। क्रम ध्यान दीजिएगा, इसको करने का एक क्रम है महाराज। जो जल लोगे वो आपको अपने घर का जिस कलश में से आप जल पीते हो उसे लेना। पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपको पहले एक लोटा जल समर्पित नहीं करना है। आपने जो एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है ना, ये वाली पत्ती
इस पर आपको लगाना है शहद चिकने हिस्से की तरफ, ठीक है। इस वाली पत्ती पर जो उल्टे हाथ की तरफ पड़ती है, इस पर लगाना है लाल चंदन। ऐसा मत करना आप इधर लगा दें, नहीं, इस पर लगाना है लाल चंदन और इधर वाली पर लगाना है पीला चंदन, ठीक है, पीला चंदन। अब इसी वाली बेलपत्र को उठा करके आपको कहां पर समर्पित करनी है, ध्यान से सुनिएगा। जो शिवलिंग पर विशेष स्थान है महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान, वहां पर आपको ऐसे समर्पित करना है कि डंडी का मुख रहेगा जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी भगवान शिवलिंग की तरफ, ठीक है। जिधर आपने चंदन और शहद लगाया है वो नीचे की तरफ शिवलिंग से टच होना चाहिए, यहां पर आप चिपका देना। चिपका देने के पश्चात जो आपके पास में 1 लोटा शुद्ध जल है ना, उसमें से आपको थोड़ा सा जल बचाना है और बाकी का पूरा जल आपको देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो मंत्र आपको महादेव जी का आता है उसे बोलते हुए, ठीक है ना। थोड़ा सा जल जो आप इसमें से बचाओगे, उस जल को आपको इस वाली बेलपत्र पर समर्पित करना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके, ठीक है। यहां समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात महादेव जी का 2 मिनट वहां पर आह्वान करना, उनसे आज्ञा लेकर के इस वाली बेलपत्र को यहां से उठा लेना, ठीक है। और उठा करके आपके आसपास जो भी बहता नदी तालाब सरोवर जिसमें बहता हुआ जल हो वहां चले जाना और उस बेल पत्र को इस बहते हुए नदी तालाब सरोवर के अंदर बहा देना, अपनी मनोकामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके। और साथ ही साथ 1 लोटे का अर्घ इस वाले जल को जरूर दे देना। यहां पर आपकी जो भी कामना होगी अगली सोमवार की अष्टमी आने तक, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होगी होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।